हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआरपी क्लासेस। आज का जो वीडियो है वो क्या है, क्लास 10th पे है और टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आज पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो ही चीज़ आपको याद रखना है, क्या, टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट। देयर विल बी ऑलवेज टू रिएक्टेंट एंड single product, and we can define a chemical reaction in which two reactants react together to produce a single product। वह केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल मैंने लिया है, कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये एग्जांपल है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। क्यों? क्योंकि इसमें दो रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स वन प्रोडक्ट, बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट, वन रिएक्टेंट डिकम्पोज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट डिकम्पोज हो रहा है वो तीन तरीके से होगा। पहला, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, the reactant which decompose in presence of heat to produce two product, that is calcium oxide and carbon dioxide, that is called thermal decomposition। thermal means heat, and thermal decomposition में reactant heat के presence में decompose होगा, इसलिए उसे बोलते हैं thermal decomposition। हम देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ये फार्मूला है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ये डिकम्पोज हो रहा है किसके प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में, और हमें क्या मिल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोज इनटू ब्रोमीन गैस एंड सिल्वर। किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, ये लाइट के प्रेजेंस में। वी कैन से द रिएक्टेंट विच डिकम्पोज इन प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स लाइट, लिटिक मीन्स लाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन होना। So the reactant which decompose in presence of light is called photolytic decomposition। बट यहाँ पे अभी जो केमिकल रिएक्शन वो बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोडक्ट साइड में ब्रोमीन के दो एटम है एंड रिएक्टेंट साइड में ब्रोमीन के एक एटम है। तो बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट साइड में इस पूरे कंपाउंड के पहले यानी सिल्वर ब्रोमाइड के पहले हम क्या लिख देंगे, 2। तो इस तरह से ब्रोमीन के एटम बैलेंस हो गए। बट अब क्या हुआ, रिएक्टेंट साइड में सिल्वर के दो एटम होगा, यहाँ 2 लिखने से, बट जबकि क्या है, प्रोडक्ट साइड में सिल्वर के एक ही एटम है, तो इसको भी हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए Ag के पहले हम 2 लिख देंगे। Ag किसका सिंबल है, सिल्वर का। अब थर्ड एग्जांपल है इसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, क्या है, वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास, देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन इसलिए कि वो डिकम्पोज हो रहा है, किसके प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो रहा है। दैट इज वाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। बट दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट बैलेंस रिएक्शन, वी हैव टू बैलेंस दिस केमिकल रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के दो एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी हाइड्रोजन के दो एटम है, बट रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के दो एटम है, एक एटम ऑक्सीजन के, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन के दो एटम है। अब बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड में कंपाउंड के पहले यानी H2 के पहले हमें 2 लिख देंगे, जिससे ऑक्सीजन के एटम बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ 2 लिखने से क्या हो गया, हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में, जबकि प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो बैलेंस करने के लिए H2 के पहले भी हम 2 लिख देंगे। नाउ थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट से उसको डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मीन्स उसको अलग कर देते हैं उसके सॉल्ट से। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे जिंक, Zn, इसको रिप्रेजेंट करता है जिंक को। Zn यानी जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, देन वी गेट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज वाई जिंक डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स सॉल्ट एंड वी गेट जिंक सल्फेट। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से, हाइड्रोजन क्या है, गैस।
हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंक क्या है, मेटल्स है। और इस पर एक नंबर क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड और विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। तो आवर आंसर इज हाइड्रोजन गैस। कोई भी मेटल किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल भी है। सेकेंड एग्जांपल मैंने लिया है आयरन। Fe किसका सिंबल है, आयरन का। तो Fe मीन्स आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वी गेट आयरन सल्फेट सॉल्यूशन एंड आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, एंड वी गेट कॉपर ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हुआ, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस किया। क्यों किया, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर इन रिएक्टिविटी सीरीज। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर रिएक्ट विथ आयरन सल्फेट तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, नहीं होगा। क्यों, बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, दैट इज वाई कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस आयरन, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर इसलिए डिस्प्लेस नहीं करेगा आयरन को क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी सीरीज। इट इज अ सीरीज इन विच मेटल्स आर अरेंज। ये एक सीरीज है जिसमें मेटल्स को अरेंज किया गया है किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन टर्म ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी के टर्म में, रिएक्टिविटी के टर्म पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होगा उसका पोजीशन क्या होगा, ऊपर होगा। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होगा उसकी पोजीशन क्या होगा, नीचे होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन का पोजीशन कॉपर से ऊपर है। इसका मतलब क्या है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एंड आयरन से जिंक का पोजीशन क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर है। इट मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज व्हाई जिंक कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन बट हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। Okay. Now fourth one is double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। क्या होता है, इसमें आयन्स का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल है ये GnO3, इसका केमिकल फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट का है, Ag फॉर सिल्वर, NO3 नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला है। तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl. NaCl is chemical formula, sodium chloride is chemical name, and common salt is common name, or it is also known as table salt. तो यहाँ पे क्या होगा, आयन का एक्सचेंज होगा। कैसे, when silver react with silver nitrate react with sodium chloride, we get NaNO3, that is sodium nitrate, and other product is AgCl. AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह हमने देखा आयन का एक्सचेंज हुआ, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिल्वर एक्सचेंज हो गया किससे, Na से, यानी सोडियम से। सिल्वर की जगह पे क्या आ गया, Na, सोडियम आ गया, और सोडियम की जगह सिल्वर आ गया। तो इस तरह से आयन का एक्सचेंज हुआ है, दैट इज वाई दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल इसका दे रहा हूँ मैं, अदर एग्जांपल इज Na2SO4, Na2SO4 किसका केमिकल फॉर्मूला है, सोडियम सल्फेट का। It is BaCl2. BaCl2 is barium chloride. When solution of barium chloride react with solution of sodium sulfate, an exchange of ion take place. ऐसे we get BaSO4.
दिस इज बेरियम सल्फेट एंड NaCl। अब यहाँ पे हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्लोरीन और सोडियम के कितने एटम है यहाँ पे? 2 रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? एक सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन के। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें NaCl पहले 2 लिख देंगे, बिकॉज रिएक्टेंट साइड में सोडियम और क्लोरीन दोनों के ही 2 एटम प्रेजेंट है। बाकी बेरियम के एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है, बैलेंस अपने आप में। सल्फर के भी एक एटम है रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ भी 4 एटम है। तो इस तरह से ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। क्यों है? बिकॉज इन दिस रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। तो ये है आज का वीडियो।